महाभारत के लिखने की कहानी एकदम रोचक है। महाभारत को कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था। वेदव्यास जी ने महाभारत की रचना हिमालय के अंदर एक गुफा में बैठकर तपस्या में लीन होकर की थी। लेकिन महाभारत के लिखने से पहले वेदव्यास जी के सामने एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई थी। वो ये थी कि महाभारत की कहानी इतनी लंबी थी कि इसे बिना किसी कठिनाई और त्रुटि के आम जन तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि बिना त्रुटि के इसे लिख पाना संभव नहीं था। क्योंकि महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिनों तक लड़ा गया था। इसके समाधान के लिए वेद व्यास जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। वहां उन्होंने खुद तो ऐसा करने से मना कर दिया, पर उन्हें गणेश भगवान के पास जाने का सुझाव दिया, क्योंकि वो ऐसा कर सकते थे। इसके बाद वेद व्यास जी गणेश भगवान के पास गए। गणेश भगवान महाभारत तो लिखने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने वेद व्यास जी के ऊपर एक शर्त लगा दी। वो शर्त ये थी कि वेद व्यास जी महाभारत की कहानी को लगातार बोलते ही जाएंगे और गणेश भगवान लिखते जाएंगे। जहां भी वो बीच में विराम लेंगे, वहीं से महाभारत को लिखना बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद गणेश भगवान दोबारा से लिखना शुरू नहीं करेंगे। उनका कहना था कि महाभारत की कहानी जितनी भी बड़ी हो, वो एक धारा प्रवाह में ही लिखी जाएगी। लेकिन वेद व्यास जी जानते थे कि ये शर्त सामान्य नहीं है, इसलिए इसे पूरा कर पाना भी बेहद कठिन है। इसलिए महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश भगवान के सामने एक शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि महाभारत के बीच बीच में जो भी श्लोक आएंगे, उन्हें पहले गणेश भगवान को समझना होगा। इसके बाद ही उन्हें वो लिख सकते हैं। बिना समझे वो कोई भी श्लोक नहीं लिखेंगे। बस फिर क्या था, वेद व्यास जी बीच बीच में कठिन श्लोक बोल दिया करते थे। जब तक गणेश भगवान उसका अर्थ निकालते थे, तब तक वो दूसरा श्लोक तैयार कर लेते थे, क्योंकि वेद व्यास जी भी परम ज्ञानी थे। बस फिर जब जैसे ही ओम कहकर महाभारत लिखने की शुरुआत हुई, तो फिर अंत करके ही समाप्त हुई, जिसे हम लोग आज दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्य के रूप में जानते हैं। यदि हम महाभारत को लिखने में लगे समय की बात करें, तो इस सवाल पर आज भी कोई एकमत नहीं है। इसकी वजह यह है कि कहा जाता है महाभारत को लिखने में लगभग 3 साल का लंबा समय लगा था। क्योंकि जब महाभारत लिखी गई थी, तो उस दौरान लेखन कला इतनी विकसित नहीं हुई थी, ना ही लेखन कला से जुड़ी किसी तरह की कोई तकनीक हमारे सामने थी। जबकि दूसरी तरफ देखें तो महाभारत का युद्ध पूरे 18 दिन चला था, जो कि विश्व में अब तक का सबसे लंबा युद्ध कहा जाता है। इसलिए इसका वृतांत भी इतना ही लंबा है। महाभारत के अंदर कुल 1 लाख श्लोक हैं, जो कि महाभारत का वर्णन करते हैं, जिन्हें पढ़कर उनके अर्थ को समझकर समझा जा सकता है कि महाभारत का युद्ध क्यों लड़ा गया था। साथ ही इसे 3 भागों में भी बांटा गया है। कहा जाता है कि पहले चरण में 8800 श्लोक, दूसरे चरण में 24,000 और तीसरे चरण में 1 लाख श्लोक पूरे कर दिए गए थे। इन सबको कुल 18 अध्याय में बांटा गया है। महाभारत के बारे में जानने के बाद आपके जहन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर महाभारत हमें किस तरह का संदेश देती है। इसका जवाब ये है कि आज के समय में हमें महाभारत से बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से परिवारों में आज लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो बताते हैं कि जिस तरह से महाभारत के अंदर कौरव और पांडव अपने ही परिवार में बिखर गए थे, उसी तरह से यदि आज के समाज में भी हमने विवाद को बढ़ने से नहीं रोका, तो एक दिन यह भी महाभारत का रूप ले लेंगी, जो कि हमारे समाज के लिए बेहद ही घातक सिद्ध होगी। आज आपने जाना कि महाभारत किसने लिखी थी और महाभारत क्या है, साथ ही महाभारत क्यों लिखी गई थी। महाभारत की ऐसी ही रोमांचक कहानियां सुनने और जानने के लिए हमारे चैनल रामसेना को सब्सक्राइब करें।
साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।